तो देखो क्या करना है, लैंडिंग विद अ फ्लैट नोज टायर में तुम्हें टच डाउन ऑन मेन्स करना है। मतलब कि तुम्हारा जो 3 टायर होता है, ऐसे 3 टायर होता है, उसमें तुम्हारा ये वाला जो टायर है वो तुम्हारा फ्लैट है। तो तुम्हें क्या करना है, जो अपना प्लेन है उसको इन्हीं दोनों टायर पे तुम्हें पहले लैंड कराना है और इसी पे तुम्हें टिका के रखना है। तुम्हारा जो फ्रंट नोज टायर है उसको तुम्हें गिरने नहीं देना है, मतलब उस पर तुम्हें प्लेन को झुकने नहीं देना है। जितना ज़्यादा तुम प्लेन को हवा में होल्ड कर सको उतना देर तुम्हें होल्ड करना है पीछे के दोनों टायर पे, है ना। और ये तुम कैसे कर पाओगे, बाई मेंटेनिंग बाई फुल अप एलिवेटर एज एयरप्लेन स्लोस टू स्टॉप। यानी देखो, समझ नहीं आया ना, मैं तुम्हें बताता हूँ। जो तुम्हारा योक होता है ना उसको तुम्हें ऑल द वे बैक तुम्हें खींचना है। जो तुम्हारा योक है बोइंग वाला, ये बोइंग वाला योक होता है, इसे तुम्हें पीछे की तरफ खींचना है। तो तुम्हारा जो एयरबस एयरबस वाला जो तुम्हारा ये जो योक है उसे तुम्हें पीछे की तरफ खींचना है ना। इससे क्या होगा कि तुम्हारा जो एलिवेटर कंट्रोल होगा वो पीछे की तरफ आएगा प्लेन का। प्लेन जो तुम्हारा ऐसे हवा में, ऐसे जो मेन टायर रहेंगे, जो तुम्हारा नोज टायर है तुम्हारा फ्लैट है, तो तुम्हारा ऐसे प्लेन हवा में थोड़ी देर तक ऐसे रुका रहेगा। और इसका मैं तुम्हें एग्जाम्पल देता हूँ। ये वाला याद है जेट ब्लू वाला तुम्हें सीन, जिसमें इसका ये प्लेन का जो है, ये जो लैंडिंग गियर ऐसे टेढ़ा हो गया था, तो इसने काफी देर तक हवा में ऐसे 25 left प्लेन says को रोका Mark था। देखो, काफी देर बाद जाके फिर इसने अपना सामने वाला जो लैंडिंग गियर है नोज वाला, उसने फिर गिराया उसको। ठीक है, तो हमें वही करना है। तो इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई सिस्टम मेल फंक्शन, देखो ये इंपॉर्टेंट पेज है तुम्हारे लिए, इसमें बहुत सारा चीज़ आता है इसका। अगर तुम्हारा एमीटर एक्सेसिव रेट ऑफ चार्ज दिखाए तो तुम्हें क्या करना है। देखो, एमीटर जब तुम्हारा एक्सेसिव रेट ऑफ चार्ज दिखाता है तो तुम्हारा फुल स्केल डिफ्लेक्शन होता है। अब एमीटर क्या होता है, अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ। ये जो तुम्हारा स्विच होता है, मास्टर स्विच होता है तुम्हारा, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। एक और फोटो थी ना यहाँ पे मास्टर स्विच की, कहाँ गई, नहीं मिल रही। ये हाँ, ये रहा, ये तुम्हारा मास्टर स्विच होता है। अल्ट एक तुम्हारा होता है, अल्ट एक तुम्हारा बैटरी। जो अल्ट होता है तुम्हारा बैटरी को चार्ज करता है जब तुम्हारा इंजन रन होता है। यही सेम चीज़ तुम्हारे कार में भी अप्लाई होती है। यही सेम चीज़ तुम्हारी बाइक में भी अप्लाई होती है। जब तुम्हारा कार और बाइक चलता रहता है तब जो तुम्हारा बैटरी रहता है वो चार्ज होता है। प्लेन में जो तुम्हारा अल्ट रहता है वो जब तुम्हारा प्लेन स्टार्ट हो जाता है उसके बाद तुम्हारा बैटरी चार्ज करना स्टार्ट करता है। और ये जो रीडिंग होती है वो तुम्हारे एम मीटर में दिखाई देती है। ठीक है। अब अगर एम मीटर तुम्हारा 31.5 से ज़्यादा की रीडिंग दिखा रहा है तो मतलब कि भाई तुम्हारा एक्सेसिव रेट ऑफ चार्जिंग हो रही है बैटरी में। और उससे क्या होगा, तुम्हारी बैटरी भी खराब होगी, तुम्हारा एम मीटर मतलब तुम्हारा जो अल्टरनेटर है वो भी खराब होगा। मैं तुम्हें दिखाता हूँ क्या करना है। तो देखो, एम मीटर शोज एक्सेसिव रेट ऑफ चार्ज फुल स्केल डिफ्लेक्शन। अब देखो इसमें एक क्वेश्चन आएगा, अगर एम मीटर एक्सेसिव रेट ऑफ चार्ज दिखा रहे तो तुम्हारा डिफ्लेक्शन कितना होगा, तो तुम्हारा होगा फुल स्केल डिफ्लेक्शन होगा, फुल स्केल डिफ्लेक्शन। और क्या कहते हैं उसको, अल्टरनेटर तुम्हें क्या करना है, ऑफ कर देना है। अब अल्टरनेटर ऑफ क्यों करना है, देखो, अल्टरनेटर चार्जेस द बैटरी। ठीक है, हियर अल्टरनेटर इज ओवर चार्जिंग सो दैट्स व्हाई वी आर स्विचिंग ऑफ अल्टरनेटर फ्रॉम मास्टर स्विच। बस बात खत्म। अगर चार्ज कर रहे ज्यादा तो तुम अल्टरनेटर ही बंद कर दो भाई, क्योंकि तुम इस कंडीशन में तो टेक ऑफ नहीं करना है। हर बार तुम लोग टेक ऑफ करने के बारे में क्यों सोचते रहते हो हर बार। अभी इस कंडीशन में तुम लोग टेक ऑफ थोड़ी करोगे भाई, अल्टरनेटर तुम्हें बंद कर देना है। ठीक है, मास्टर स्विच मतलब जो मैंने तुम्हें फोटो दिखाई थी ना दोनों बटन वाली, वहां से तुम्हें अल्टरनेटर का बटन है ऑफ कर देना है। अब क्वेश्चन क्या देना है, देखो, विद द अल्टरनेटर साइड ऑफ मास्टर स्विच ऑफ, जब वो ऑफ हो जाएगा, कंपास डेविएशन ऑफ 25 डिग्री में अकर। जो तुम्हारा कंपास का जो डेविएशन होता है, मतलब तुम्हारा जो कंपास डेविएशन का मैंने फोटो तुम्हें दिखाया था कि नहीं है, कि कंपास का डेविएशन का फोटो होगा ब्रो, नहीं है यार, डैम, था ही नहीं। कंपास डेविएशन को मैंने फोटो नहीं दिखाया तुम लोगों को, रुको मैं दिखाता हूँ। वेट, मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ कंपास डेविएशन फोटो कैसा होता है। अगर तुम लोग ने नैप पढ़ा होगा तो तुम्हें पता होगा। खैर छोड़ो, मैं नहीं दिखाऊंगा, मैं इतना सब तुम लोगों के लिए करता हूँ, तुम लोग सालों लाइक भी नहीं करते हो। इतना मेहनत नहीं करने वाला मैं। सॉरी मेरे भाई। मैं बस बता देता हूँ इससे होता क्या है, क्योंकि यार क्या रहता है ना कि तुम्हें जो मेन चीज़ तुम्हारी लिखी है उससे तुम्हें देख के समझना रहता है। तो देखो, तुम्हारा अगर कंपास डेविएशन होगा तो 25 डिग्री या फिर उससे ज़्यादा का हो सकता है जब तुम्हारा अल्टरनेटर जो बटन है वो ऑफ रहे। लाइक तो तुम लोग से होता नहीं है एक भी। मैं इतना सारा फोटो वोटो सब लगा के इसमें रेडी करके रखता हूँ तुम लोगों को समझाने के लिए, तुम लोग लाइक भी नहीं करते, शेयर भी नहीं करते। ठीक है, सो सुनो, नॉन एसेंशियल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट तुम्हें ऑफ कर देना। देखो, तुम्हारे पास जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है तुम्हारे एसेंशियल, ठीक है, और एक होता है तुम्हारे नॉन एसेंशियल। तो नॉन एसेंशियल में तुम्हारे जो भी हैं उसको तुम्हें ऑफ कर देना है। और फ्लाइट जो है तुम्हें टर्मिनेट कर देना है एज सुन एज प्रैक्टिकल। अब मैं तुम लोगों को बोला था ना, हर चीज़ में तुम लोग टेक ऑफ के लिए क्यों सोचते हो। अब तुम्हारा अल्टरनेटर यहाँ पे ओवर चार्ज करे तो इसमें तुम टेक ऑफ थोड़ी करोगे। फ्लाइट को तुम्हें टर्मिनेट कर देना है। लो वोल्टेज एनुसिएटर वोल्ट्स इमुलेट्स ड्यूरिंग फ्लाइट। अब देखो क्या रहता है, तुम लोगों को कार का वो पता है ना, जहाँ पे स्पीडोमीटर लगा रहता है, ये 0 से 240 की जो रीडिंग रहती है, बीच में 100 की रीडिंग रहती है। अब देखो यहाँ पे आसपास ना थोड़े थोड़े आइकन जलते रहते हैं।
लो फ्यूल, इंजन फेलियर, या ऐसा कुछ ना कुछ इस पार्किंग ब्रेक ऑन, मतलब पार्किंग ब्रेक मतलब अरे भाई मैं सब प्लेन के लैंग्वेज में बोल रहा हूँ। क्या कहते हैं भाई उसको, जब तुम्हारा कार हैंड ब्रेक ऑन, और लो फ्यूल का दिखाता रहता है, तुम्हारा इंजन ऑन, या तुम्हारा जो बैटरी रहती है प्लस माइनस वाली वो जलती रहती है। तो ये सब तुम्हारे डिस्प्ले होते हैं ना, वही सेम चीज़ तुम्हारे सेस्ना में भी डिस्प्ले होते हैं। उसे हम लोग कहते हैं एनुस इसका मैं बोल नहीं पाता हूँ, एनुंसिएटर डिस्प्ले इसको कहते हैं। मैं तुम्हें दिखाता हूँ इसका फोटो। भयंकर फोटो वोटो मैं कहाँ रखा हूँ इसका, मैं कहीं तो लगा के रखा था फोटो इसका। वेट, इसमें जाता हूँ, सेक्शन 4 में होगा मे बी फोटोज। ये रहा, हाँ ये रहा, सेक्शन 4 में फोटो है। तो देखो इसको कहते हैं एनुंसिएटर पैनल। ये तुम्हारा अल्टीमीटर के ऊपर ही लोकेट होता है, ऊपर के साइड में। तो इसमें क्या रहता है, देखो यहाँ पे डिस्प्ले ना, लो फ्यूल आर, पिच ट्रिम, ऑयल प्रेशर लो, और वैक्यूम वैक्यूम इज लो इन लेफ्ट एंड राइट। वोल्ट्स, ये जो वोल्ट्स है यहाँ पे हम लोग इसकी बात करने जा रहे हैं। जब तुम्हारा लाइक कम वोल्टेज दिखाएगा तो ऐसे वोल्टेज का तुम्हारा डिस्प्ले होगा ये एनंसिएटर पैनल में, ठीक है। लो वोल्टेज का क्या दिखाएगा, रेड लाइट दिखाएगा वोल्ट्स के लिए। इफ सिस्टम वोल्टेज ड्रॉप्स बिलो 24.5, ठीक है। ये देखो मैं तुम लोगों को इतना बड़ा पेज एक छोटे से चीज़ में समझा दिया। 24.5 वोल्ट के नीचे अगर तुम्हारा जाएगा तो तुम्हें ऐसे ही डिस्प्ले दिखाई देगा पैनल में। लेट्स गो टू द पेज। हाँ, तो देखो, लो वोल्टेज एनुंशिएटर वोल्ट्स डिस्प्ले इल्यूमिनेट्स ड्यूरिंग फ्लाइट, याद रखना। एम मीटर इंडिकेट्स डिस्चार्ज, मतलब इसका मतलब होता है एम मीटर जो तुम्हारा बता रहा है कि वो डिस्चार्ज हो गया है, डिस्चार्ज हो रहा है। अब देखो, इल्यूमिनेशन ऑफ वोल्ट्स ऑन द एनुंशिएटर पैनल में अकेयर ड्यूरिंग लो आरपीएम कंडीशन। दो चीज़ में होता है, एक तो तुम्हारा लो आरपीएम कंडीशंस होता है तब होता है। अब लो आरपीएम कब होता है, जब व्हेन यू आर लाइक मैन्यूवरिंग और लाइक टैक्सिंग एनीवेयर, तो तुम्हारा जो प्रोपेलर रहता है वो स्लोली स्लोली घूमता है, वहाँ पे तुम लोग हाई आरपीएम करके नहीं रखते हो। तो तब तुम्हारा वोल्ट्स का साइन दिखा सकता है, दैट इज नॉर्मल। देखो, विथ एन इलेक्ट्रिकल लोड ऑन द सिस्टम सच एज ड्यूरिंग अ लो आरपीएम टैक्सी लिखा है ना यहाँ पे। अंडर दिस कंडीशन द एनुसिएटर विल गो एट अ हाइयर आरपीएम। जैसे तुम हाइयर आरपीएम करोगे, जैसे तुम टेक ऑफ के लिए हाइयर आरपीएम करोगे या तुम फ्लाइट में रहोगे, तब नहीं दिखाएगा ये चीज़। द मास्टर स्विच नीड नॉट टू बी रिसाइकल सिंस एन ओवर वोल्टेज कंडीशन हैज नॉट अकेयर टू डीएक्टिवेट द अल्टरनेटर सिस्टम। इसके बारे में तुम्हें नेक्स्ट लाइन में बताता हूँ ये होता क्या है, ठीक है। देखो, तो तुम्हें क्या करना है, एवियोनिक्स मास्टर स्विच को तुम्हें ऑफ कर देना है। अल्टरनेटर सर्किट ब्रेकर को तुम्हें चेक इन कर देना। अब ये क्या चीज़ें होती है मैं तुम्हें दिखाता हूँ। एवियोनिक्स मास्टर स्विच तुम्हारा ये चीज़ होती है, दो चीज़ होती है, बस वन बस टू, ये दो बस में डिवाइडेड होता है। बस मतलब दो सर्किट्स, मतलब दो, जो तुम्हारा बेसिकली तुम लोग कैसे समझाऊँ, दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, ये समझ जाओ तुम लोग, दो बस में डिवाइडेड होता है, ठीक है। अल्टरनेटर सर्किट ब्रेकर है तुम्हारा, चेक इन रहना चाहिए। अल्टरनेटर सर्किट ब्रेकर है, अल्ट एफ एल डी नाम से होगा, ये तुम्हारा चेक इन होना चाहिए, ठीक है। और जो मास्टर स्विच है तुम्हारा, दोनों तरफ का ऑफ होना चाहिए। मास्टर स्विच क्या रहता है, तुम लोग का लाल रंग का जो बटन होता है ना, इसमें अल्टरनेटर बैटरी लगा रहता है, दोनों तरफ का बटन, वो तुम्हारा दोनों ऑफ होना चाहिए, बोथ साइड लिखा है ना। मास्टर स्विच फिर तुम्हें क्या करना है, ऑन करना है। अब ये हम लोग प्रोसेस क्यों कर रहे हैं मेरे भाई, ये हम लोग प्रोसेस इसलिए कर रहे हैं कि जो वोल्ट्स का जो तुम्हारा जो साइन आ रहा है, ताकि हम लोग उसको हटा पाए, गायब कर पाए, ठीक है। जैसे तुमने हायर आरपीएम करा, फिर भी तुम्हारा वोल्टेज का जो साइन नहीं हटता है, तो तुम्हें ये सारी चीज़ें करनी है। तुम्हें मास्टर स्विच ऑफ कर देना है, फिर ऑन कर देना है। अब जो लो वोल्टेज जो एनुसिएटर है वो चेक ऑफ हो जाएगा, ठीक है। फिर तुम्हें क्या करना है, एवियोनिक्स मास्टर स्विच तुम्हें ऑन कर देना। एवियोनिक्स मास्टर स्विच मतलब ये, ठीक है, इसको तुम्हें ऑन कर देना। बाकी सारी चीज़ें फिर धीरे धीरे करके ऑन कर देनी है। लेकिन अगर तुम्हारा वापस इल्यूमिनेट हो जाता है वही सेम वोल्ट्स वाला स्विच, तो तुम्हें क्या करना है, अल्टरनेटर ही बंद कर देना है। अब तुम्हारा अल्टरनेटर खराब हो गया मतलब कि, ठीक है। रेड वोल्ट लाइट्स मीन योर अल्टरनेटर हैज फेल्ड, योर इलेक्ट्रिकल सिस्टम इज नॉट गेटिंग इनफ पावर। मतलब जो तुम्हारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम ये सब जो तुम्हारे होते हैं, ये तुम्हारा ये वाला नहीं होता। मैं तुम्हें दिखाता हूँ इलेक्ट्रिकल स्विच सिस्टम तुम्हारा होता क्या है। कहाँ गया तुम्हारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स की फोटोज, किधर है, ये रहे। दिस इज योर इलेक्ट्रिकल सिस्टम। देखो, तुम्हारा बीकन लाइट हो गया, तुम्हारा लैंडिंग लाइट हो गया, तुम्हारा टैक्सी लाइट हो गया, तुम्हारा नेविगेशन लाइट हो गया, स्ट्रोब लाइट हो गया। उसके बाद तुम्हारा ये बाकी सब जो चीज़ें आती है, देखो यहाँ पे एवियोनिक्स बस स्विच 1 और 2 लिखा रहा है ना। अगर तुम इसको हायर पिक्सल्स में देख रहे होगे वीडियो, तो तुम्हें दिख जाएगा एवियोनिक्स बस स्विच एंड बस 2। तो ये जो तुम्हारी नीचे वाली चीज़ें होती है, ये तुम्हारी होती है इलेक्ट्रिकल सिस्टम। और बाकी जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम होती है वो तुम्हारे लाइक फ्लैप, तुम्हारा वो सॉरी वो होता है एवियोनिक्स की चीज़ें होती है। एवियोनिक्स में जो तुम्हारा आता है वो होता है तुम्हारा कम्युनिकेशन, जीपीएस एंड एवरीथिंग। वो तुम्हारा होता है एवियोनिक्स की चीज़ें, वो भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स में ही आती है।
तो वो सब चीज़ें होती है। इसे हम लोग इसीलिए हम लोग एवियोनिक्स भी बंद कर रहे थे यहाँ पे। जब जो लो वोल्टेज का जो साइन आया था, इसलिए हम लोग साथ में एवियोनिक्स भी बंद कर रहे थे। ठीक है। अल्टरनेटर ऑफ कर देना है, फिर तुम्हारा जो रेडियो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उन सबको ऑफ कर देना है। फ्लाइट को हमें टर्मिनेट करना है। अब हम लोग इस सबको ऑफ क्यों कर रहे हैं? देखो इससे क्या होगा, तुम्हारा बैटरी यूज होगा। अब देखो जो तुम्हारा अल्ट होता है वो तुम्हारा बैटरी को चार्ज करता है, ठीक है। अब जब तुम्हारा अल्ट ही काम नहीं करता तो तुम्हारा जो जितनी सारी चीज़ें तुम्हारी बैटरी पे चल रही हो, एक टाइम पे बैटरी तुम्हारी खत्म हो जाएगी, 0 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। और उसको कहते हैं बैटरी। उसको नॉर्मली बोलो तो कहते नहीं है, तुम्हारे पापा कहते होंगे यार मेरे गाड़ी की बैटरी बैठ गई, यार मेरे गाड़ी की बैटरी बैठ गई। तो जो बैटरी बैठना होता है उसे यही कहते हैं कि तुम्हारा जो गाड़ी का जो बैटरी वो बैठ जाता है। तुम्हारा जो इन्वर्टर होता है तुम्हारे घर में, उसका जब बैटरी बैठ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको चार्ज करवाते हैं या फिर नया बैटरी लेते हैं ना। तो वही बात है, यहाँ भी यही हो रहा है। जो तुम्हारा चार्जर है, योर चार्जर अल्टरनेटर इज योर चार्जर ऑफ द लाइक इन्वर्टर की बैटरी का जो चार्जर है वो अल्टरनेटर है तुम्हारा बेसिकली। तुम इतना सुंदर तुम लोगों को मैंने समझाया ये चीज़, इतने सुंदर तरीके से समझाए कि बी से कोई तुम्हें समझा नहीं पाएगा इतने अच्छे तरीके से। वैक्यूम सिस्टम क्या होता है? वैक्यूम सिस्टम फेलियर जब होता है, लेफ्ट वैक्यूम और राइट वैक्यूम दो चीज़ें होती है इसमें। अब देखो तुम लोगों को दिखाता हूँ, लेफ्ट वैक्यूम राइट वैक्यूम का जो गेज होता है, जो मीटर जो रीडिंग बताता है वो कहाँ बताता है। मैं तुम लोगों के लिए एक फ़ोटो लगाई थी। ये क्या चीज़ है? ये तो तुम्हारा ईजीटी और फ्यूल फ्लो का है। ऐसा ही तुम्हारा वैक्यूम का भी होता है। मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ भाई, चिंता ना करो, मैं तुम्हारा भाई हूँ। यहाँ पे तो मैं दिखाई देगा, ये रहा। ये रहा तुम्हारा वैक्यूम, ये रहा तुम्हारा वैक्यूम वाला चीज़। तो इसका जो रीडिंग होता है तुम्हारा 4.5 से 5.5 जो होता है तुम्हारा गुड माना जाता है। हमने ये वाला टेबल पढ़ा था ना। तो जो ग्रीन आर्क होता है 4.5 से 5.5 होता है, तुम्हारा वैक्यूम होता है। इसे इसे वैक्यूम कहते हैं। और जब वैक्यूम का जो तुम्हारा सिस्टम फेलियर दिखाने लग जाए तो क्या होगा? वैक्यूम सिस्टम फेलियर कैसा होता है तुम्हें दिखाता हूँ मैं। जो तुम्हारा एनएनसीएटर पैनल था, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ये लिखा है ना एल वैक्यूम आर, एल वैक्यूम आर। तो ये भी तुम्हारा डिस्प्ले होगा, मतलब योर वैक्यूम सिस्टम इज गेटिंग लाइक वैक्यूम सिस्टम इज गेटिंग बेकार। तो तुम्हें इसको ठीक करना पड़ेगा बिफोर फ्लाइट। इफ वैक्यूम इज नॉट विद इन नॉर्मल ऑपरेटिंग रेंज 4.5 से 5.5 एच जी, failure has occurred in the vacuum system and partial panel procedure may be required for continued flight। देखो वैक्यूम गेज क्या होता है, चेक करो टू इंश्योर वैक्यूम विथ नॉर्मल ऑपरेटिंग रेंज। मतलब हमेशा फ्लाइट ऑपरेट करने से पहले से वैक्यूम गेज चेक करो कि ये अपना नॉर्मल ऑपरेटिंग रेंज यानी 4.5 से 5.5 के बीच में है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे जो एम्पलीफाइड चीज़ें लिखी है ये तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें जो मेन मेन चीज़ें वही सब पढ़ाऊंगा जो तुम्हारे काम की आने वाली है। इसमें मैंने अलग से हाईलाइट कर रखा है। तुम्हारा पीओएच भाई बहुत बड़ा है भाई, अब तुम्हें सब चीज़ पढ़ने की जरूरत तो नहीं है, ठीक है। जो मैंने चीज़ें तुम्हें अलग से लाइक ऐसे हाईलाइट करी है, तुम्हें वही सब चीज़ें पढ़नी है क्योंकि तुम लोगों के लिए मैंने पढ़ा है पूरा पीओएच। देखो क्या रहता है, फोर्स लैंडिंग की बात कर रहे हैं। फोर्स लैंडिंग के वक्त याद करो क्या करना रहता है। ट्रांसमिट मेड ए मैसेजेस ऑन 121.5 स्क्वाक 7700 जनरल इमरजेंसी, ठीक है। लैंडिंग विदाउट इंजन पावर। देखो बिफोर अटेम्प्टिंग एन ऑफ एयरपोर्ट, मतलब ऑफ एयरपोर्ट क्या होता है, जहाँ पे तुम लोग कह तो नहीं हो कि अरे रनवे यहाँ पे, रनवे तक हम लोग जा ही नहीं पाएंगे, एक काम करते हैं बगल वाले खेत में लैंड कर देते हैं, तो वो होता है तुम्हारा ऑफ एयरपोर्ट। लैंडिंग विदाउट इंजन, लैंडिंग विथ इंजन पावर अवेलेबल, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं। वन शुड फ्लाई ओवर द लैंडिंग एरिया एट अ सेफ, फ्लाई ओवर अ लैंडिंग एरिया एट अ सेफ बट लो एल्टीट्यूड टू इंस्पेक्ट द टेरेन फॉर ऑब्स्ट्रक्शन एंड सरफेस कंडीशंस, ठीक है। प्रोसीडिंग एज डिस्कस अंडर द प्रिकॉशनरी लैंडिंग विद इंजन पावर चेकलिस्ट, जो हमने पहले बात करी थी उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई है ना। देखो हमें प्रिपेयर फॉर डिचिंग, मतलब जैसे हम लोग पानी में गिरते हैं उसको डिचिंग बोलते हैं। तो प्रिपेयर प्रिपेयर फॉर डिचिंग बाय सिक्योरिंग और जेटिंसनिंग हैवी ऑब्जेक्ट्स, मतलब जेटिंसनिंग मतलब होता है, तुमने सुना होगा ना कि तुम्हें कोई प्ले, मतलब तुम लोग ने कोई वीडियो देखी होगी, उसमें होगा कि यार रनवे पे लैंड करने के लिए जो तुम्हारा प्लेन है वो 2 घंटे तक होल्डिंग में था, उसने फ्यूल बर्न किया खूब सारा ताकि वो इतना हल्का हो पाए कि जो लैंडिंग लैंडिंग वेट है उसके बराबर आ पाए, फिर वो ऐसे लैंडिंग कर पाए। तो जेटिंसनिंग हैवी ऑब्जेक्ट्स मतलब यही होता है कि तुम्हें अपने प्लेन को हल्का करना है। अब वो तुम लोगों के सेस्ना जो है, सेस्ना में तुम लोग फ्यूल नहीं गिरा सकते, ठीक है। सेस्ना में फ्यूल गिराने का ऑप्शन नहीं होता, उसे जेटेंस नहीं कहते। तो तुम क्या करते हो, हैवी ऑब्जेक्ट्स जो तुम्हारे प्लेन में रहते हैं उसी को तुम गिराने लगते हो इन द बैगेज एरिया एंड कलेक्ट फोल्डेड कोट्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ऑक्यूपेंट्स, ठीक है। एट टच डाउन, ऑक्यूपेंट्स फेस एट टच डाउन, यही मैं तुम लोगों को पहले बोला था कि अपना फेस है ना, जो तुम्हें तुम्हारा जो चेहरा है उसको तुम्हारे जैक कोट से तुम्हें लाइक कवर करना है। तुम्हारे पीओएच में लिखा है भाई, तुम्हें क्या ही बोलूँ। ट्रांसमिट मेडे मैसेजेस, अब देखो कोड से क्यों तुम्हें करना है कवर, मेरे भाई सुनो। भाई देखो ये पीओएच है ना, ये यूएसए के प्लेन के ऊपर बना है, तो यूएसए में भाई वो लोग जैकेट पहनते हैं तुम लोगों के जैसे
सॉरी सॉरी, अब यूएसए में वो लोग कोट पहनते हैं, तुम लोग जैसे जैकेट नहीं पहनते या स्वेटर नहीं पहनते, तो तुम लोग वो लोग कोट की बात करेंगे। यूएस के हिसाब से बना है ये पीओएच, क्योंकि यूएस का एयरक्राफ्ट है ये सेस्ना। खैर एनीवेज, ट्रांसमिट मेडे मैसेजेस ऑन 1 to 1.5 यू, तुम्हें ये वाला याद करना पड़ेगा। 1 to 1.5 मेगाहर्ट्ज से तुम्हारा वो ऑल पायलट वाला तुम्हारा फ्रीक्वेंसी होता है, जिसमें सारे पायलट इसमें कनेक्टेड रहते ही रहते हैं। गिव लोकेशन एंड इंटेंसिव टू स्क्वाक 7700, 700 इज योर जनरल इमरजेंसी, ठीक है। अवॉइड अ लैंडिंग फ्लेयर बिकॉज ऑफ डिफिकल्टी इन जजिंग हाइट ओवर अ वाटर सरफेस, ठीक है। और ये सब चीज़ें तुम्हें करनी है इधर ऑन अ सुटेबल फील्ड, और या फिर तुम्हारे पानी में। फोर्स लैंडिंग दो ही जगह होती है। लैंडिंग विदाउट एलिवेटर कंट्रोल। भाई सही में फोर्स लैंडिंग दो ही जगह होती है, या तो ज़मीन पे होगी या तो पानी में होगी। तुम लोग खुद ही सोचो, और हवा में थोड़ी फोर्स लैंड करोगे। देखो अब बात कर लेते हैं लैंडिंग विथ एलिवेटर, लैंडिंग विदाउट एलिवेटर कंट्रोल। एलिवेटर कंट्रोल क्या होता है? जो तुम्हारा बिल्डिंग होता है उसमें जो लिफ्ट लगी रहती है उसकी बात कर रहे हैं। तो देखो लैंडिंग विदाउट एलिवेटर कंट्रोल, एलिवेटर कंट्रोल ये होता है तुम्हारा, एलिवेटर्स तुम्हारे ये होते हैं, ठीक है। तो जो तुम्हारा आगे वाला जो रडर होता है, रडर जो तुम्हारे पैरों के नीचे पेडल रहता है, उसको कहते हैं रडर। तो जब तुम रडर दबाओगे तो तुम्हारा जो ये जो वर्टिकल स्टेबलाइजर है, वर्टिकल टेल, इसको वर्टिकल स्टेबलाइजर कहते हैं। इसके जो पीछे वाला जो ये लगा रहता है, इससे इससे यॉ मूवमेंट कंट्रोल होता है। इसको कहते हैं YAW, यॉ मूवमेंट, इससे कंट्रोल होता है। रडर जो तुम्हारा इधर जाता है और रडर इधर जाता है। तो ये तो हो गया तुम्हारे ऊपर वाले की बात। अब जो एलिवेटर होता है, एलिवेटर मतलब एलिवेटर क्या करता है? एलिवेटर तुम्हारा ऊपर जाता है नीचे जाता है ना। एलिवेटर यही तो काम करता है। तो एयरप्लेन का जो एलिवेटर्स होता है वो क्या काम करता है? वो भी एयरप्लेन को या तो ऊपर पहुंचाता है तो नीचे करता है, ठीक है। तो ये कंट्रोल होता है तुम्हारा योग की वजह से। योग क्या, योग तो तुम्हें पता ही होगा ना यार। योग ये तुम्हारे बोइंग का योग होता है, और ये तुम्हारे एयरबस का योग होता है, ठीक है। इसको हाथ से पकड़ते हैं। ओके भाई, इसको हाथ से पकड़ते हैं। तो जब उसको तुम पीछे करो तो तुम्हारा जो प्लेन होता है वो ऊपर जाता है, उसको आगे की तरफ करो तो तुम्हारा प्लेन ऐसे नीचे आ जाता है। और जो तुम्हारा बोइंग का जो योग होता है वो ऐसे ही होता है, तुम्हें पता है ना, ऐसे रहता है बीच में। तो तुम उसको आगे करोगे तो तुम्हारा जो प्लेन है नीचे जाएगा, उसको पीछे पीछे की तरफ योग को करोगे तो तुम्हारा प्लेन ऊपर आएगा। तो वही होता है तुम्हारा एलिवेटर्स का काम, ठीक है। और ये जो चीज़ होती है टेढ़ी वाली चीज़, इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर, क्योंकि हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में है ना भाई। वर्टिकल ये होता है, हॉरिजॉन्टल ये होता है, और ये है ऐसे है तो तुम्हें हॉरिजॉन्टल ही तो बोलोगे उसको, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं विदाउट एलिवेटर कंट्रोल। तो क्या रहता है जब तुम्हारा एक चीज़ होती है विदाउट एलिवेटर, ये जो तुम्हारी चीज़ होती है इसे कहते हैं एलिवेटर कंट्रोल, ठीक है। तो जब तुम उसको नोज डाउन ट्रिम, मतलब इसको तुम ऐसे ऊपर, इसको आगे की तरफ ये सर्किट एक डिस्क जैसा होता है, ठीक है, डिस्क होता है। जब तुम उसको आगे की तरफ करोगे, ओके, तो तुम्हारा क्या होगा, ट्रिम टैप तुम्हारा नोज डाउन ट्रिम होगा। जब नोज डाउन ट्रिम होता है तो तुम्हारा ये जो ट्रिम है, ये जो तुम्हारा एयरप्लेन है वो ऊपर की तरफ, मतलब ये जो तुम्हारा ये एलिवेटर है वो ऊपर की तरफ हो जाता है, ऐसे ऊपर की तरफ हो जाता है। अब देखो मैं तुम लोगों को इधर से समझाता हूँ, ये क्या है। अभी ये कैसा पोजीशन में, अभी ये नीचे की पोजीशन में, तो तुम्हारा एयरप्लेन ऊपर जाएगा। ओ ये देखो, तुम इससे याद रख सकते हो, ये नीचे तो तुम्हारा एयरप्लेन ऊपर। और अगर ये तुम्हारा ये जो ये चीज़ अगर तुम्हारा ये ऊपर हो जाए, तुम्हारा एयरप्लेन नीचे जाएगा, ठीक है। इसे तुम याद रख सकते हो। तो ये तुम्हारा ऊपर है, तो ये एयरप्लेन कहाँ जाएगा, टेंडेंसी नीचे जाने की। और अगर तुम्हारा ये, अगर तुम इस चीज़ को नीचे की तरफ करो, ये जो ये चीज़ है तुम्हारा व्हील है, इसको तुम अगर नीचे की तरफ ढकेलोगे तो तुम्हारा तो ये तुम्हारा होगा नोज अप ट्रिम। इससे तुम्हारा नोज, भाई तुम्हारे नाम में लिखा है भाई, नोज डाउन ट्रिम, नोज अप ट्रिम। मैं तुम लोगों को क्यों समझा रहा हूँ। इसको तुम ऐसे नीचे करोगे तो तुम्हारा नोज अप हो जाएगा। नोज अप कैसे होगा, नोज अप ट्रिम तुम्हारा ऐसे होगा, तुम्हारा ये अगर नीचे हो गया, इसे तुम्हारा मतलब पीछे का जो एलिवेटर है नीचे हो गया, मतलब इसी सेम पोजीशन में हो गया जिस पोजीशन में ये है। देखो ऐसे नीचे की तरफ है ना, तो तुम्हारा प्लेन ऊपर जाएगा। भाई इतना सुंदर तुम्हें कौन एक्सप्लेन करेगा मेरे भाई, कोई एक्सप्लेन नहीं करेगा इतना सुंदर। तो ये तुम्हें कब करना है, तुम्हारा 65 नॉट्स हो जाए स्पीड तब करना है, तुम्हारा फ्लैप्स 20 डिग्री होना चाहिए तब। और एक बार जब तुमने इसको सेट कर दिया, मतलब जो भी तुम्हें, या तो लैंडिंग ही करना है ना, तो बेसिकली अगर तुम्हें लैंडिंग करना है तो तुम इसको ऊपर ले जाओगे, ठीक है। लैंडिंग करने के लिए तुम इसको ऊपर ले जाओगे। तो अगर तुमने इसको सेट कर दिया, फ्लैप सेट टू 20-65 डिग्री स्पीड कर दिया, तो तुम्हें ये सेट करने के बाद फिर तुम्हें चेंज नहीं करना है एलिवेटर ट्रिम कंट्रोल। एक बार सेट कर दो तो फिर तुम्हें चेंज नहीं करना, ठीक। फिर तुम्हें क्या करना है, कंट्रोल द ग्लाइड एंगल बाय एडजस्टिंग पावर एक्सक्लूसिवली। अब देखो तो क्या रहता है, मैं तुम लोग को एक टिप देता हूँ। जब तुम रनवे पे लैंड करने जाओगे तो तुम्हें पूरा जो कंट्रोल रहता है एयरप्लेन का, तुम्हें सिर्फ अपने थ्रॉटल से करना है। तुम्हारा इंस्ट्रक्टर बोलेगा सिर्फ थ्रॉटल कंट्रोल करो, कुछ भी टच ना करो। या जब टेक ऑफ करना रहेगा तब भी कुछ भी टच ना करो, थ्रॉटल कंट्रोल करो। जस्ट
एज लाइक हम लोग अपना जब बाइक चलाते हैं तो हम लोग कैसे अपना सिर्फ थ्रॉटल यूज़ करते हैं, एक्सीलेटर यूज़ करते हैं, और कार चलाते हैं तो सिर्फ हम लोग एक्सीलेटर यूज़ करते हैं हर चीज़ के लिए। अगर स्पीड भी कम करनी रहती है, एक्सीलेटर से पैर हटा देते हैं या हाथ हटा देते हैं तो कम हो जाती है। वैसे ही एट लैंडिंग फ्लेयर, ओह इसको तो मैंने टिक नहीं किया तो इसको पढ़ना ही नहीं है। मतलब ये सब चीज़ें हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, इसलिए मैंने इस पर टिक नहीं किया, ठीक है। वो सब उतना काम का भी नहीं, इसलिए मैंने टिक नहीं किया। देखो क्या है, इमरजेंसी डिसेंट थ्रू क्लाउड्स। अगर हम लोग इमरजेंसी डिसेंट करना है क्लाउड्स के बीच में से होते हुए, तो क्या करना है, फुल रिच मिक्सचर कर देना है, ठीक है। मिक्सचर तो तुम्हारा है फुल रिच कर देना है। इससे तुम्हारा क्या होगा, फ्यूल सप्लाई बढ़ जाएगी। रिड्यूस पावर टू सेट अप अ 500 to 800 फीट रेट पर मिनट डिसेंट। 500-800 फीट मिनट तुम डिसेंड करो, ऐसा तुम्हें पावर कर देना है। पावर कैसे करोगे, थ्रॉटल की मदद से करोगे। थ्रॉटल का दूसरा नाम एक्सेलरेटर अपने भाषा में। एडजस्ट द एलिवेटर ट्रिम। अच्छा तुम्हारा एलिवेटर ट्रिम है फॉर स्टेबलाइज डिसेंट टू 70-80 स्पीड। तो तुम्हारा एलिवेटर ट्रिम है, उसको तुम्हें ऐसा एडजस्ट करना है कि तुम्हारा जो स्पीड है वो स्टेबलाइज होए और 70-80 नॉट्स तुम्हें मिल जाए डिसेंट करते हुए। क्योंकि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें करना है एमरजेंसी डिसेंट भाई। हवाई नहीं आए हो तुम, कहीं घूमने नहीं आए हो, आराम आराम से डिसेंट करो, एमरजेंसी डिसेंट होना है। इसीलिए दैट्स वाई तुम लोग डिसेंट के वक्त इतना हाई स्पीड में डिसेंट कर रहे हो, 70-80 नॉट्स। 80 नॉट्स तुम लोगों का जब एयरबस लाइक फ्लाई करने वाला होता है, जब लाइक तुम्हारा टेक ऑफ करने वाला होता है, तो तुम सुनते होगे ना, बोलते होंगे 80 नॉट्स चेक। बेसिकली 80 नॉट्स इज अ हाई स्पीड फॉर क्या कहते हैं, सेस्ना। देखो रिकवरी फ्रॉम स्पाइरल डाइव। देखो स्पाइरल डाइव क्या होता है इन क्लाउड्स, ऐसे गोल 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 घूम के गिरने वाला स्पाइरल डाइव होता है। स्पाइरल डाइव इज इनकाउंटर्ड इन द क्लाउड्स, ठीक है। रिटार्ड रिटार्ड थ्रॉटल टू आइडल पोजीशन। जो तुम्हारा थ्रॉटल होता है, जो चीज़ होती है तुम्हारी मिक्सचर थ्रॉटल, तो इधर वाला जो ब्लैक वाला होता है उसे तुम्हें आइडल पोजीशन यानी बाहर खींच के कर देना है। स्टॉप द टर्न बाय यूजिंग कोऑर्डिनेटेड एलिरॉन। अब तुम्हें एलिरॉन्स की मदद से, एलिरॉन्स तुम्हारे विंग्स में लगे रहते हैं, ऐसे जो तुम्हारे विंग्स होते हैं उसमें तुम्हारे एलिरॉन्स लगे रहते हैं, इधर फ्लैप्स होते हैं। तो तुम्हारे जो फ्लैप्स और एलिरॉन्स रहते हैं, सो एलेरॉन की मदद से तुम्हें तुम्हारा क्या करना है कि अ, तुम्हें उसको लाइक स्टेबलाइज करना है, और रडर कंट्रोल की मदद से तुम्हें उसको लाइक स्टेबलाइज करना है और उसको एक लेवल एटीट्यूड में लाने का ट्राई करना है। टू अलाइन इन द सिंबॉलिक एयरप्लेन इन टर्न कोऑर्डिनेटेड विद द हॉराइजन रेफरेंस लाइन। मतलब तुम्हें हॉराइजन, जो तुम्हारा हॉराइजन मतलब तुम्हारा लैंड होता है, ये तुम्हारा लैंड है, ये तुम्हारा स्काई है। कभी तुम अगर तुम वीडियो देखना कभी इन दोनों की, लाइक सेस्ना की तुम वीडियो देखना, तो तुम्हें सामने से ज़मीन दिखेगा कॉकपिट में से, और तुम्हें स्काई दिखेगा। तो ये जो तुम्हारी लाइन होती है दोनों को कनेक्टिंग करने वाली, तुम्हारी होती है हॉराइजन, ठीक है। ये तुम्हारी हॉराइजन लाइन रहती है। तो तुम्हें इसके हिसाब से, तुम्हें इसके अलाइनमेंट में तुम्हें अपना जो तुम्हारा कॉकपिट का जो अंदर वाला जो कंट्रोल्स होता है उसको इस पे बैठाना है, मतलब एक तरीके से इस पे अलाइन करना है, ठीक है। कंटिन्यूसली अप्लाई एलिवेटर बैक प्रेशर टू स्लोली रिड्यूस द एयर स्पीड। एलिवेटर का जो बैक प्रेशर रहता है उस पर उसको अप्लाई करते रहना है, तो तुम्हारा एयर स्पीड जिससे 80 नॉट्स तक आ जाए। रिड्यूस द एयर स्पीड टू 80 नॉट्स, हाँ। अब देखो क्या है, फ्लाइट इनटू आइसिंग कंडीशंस, ठीक है। उसमें क्या करना है, देखो कुछ भी नहीं करना है। ये तुम्हारा जो बना है पीओएस, तुम्हारा तुम्हारे यूएसए को देख के बना हुआ है, यूएसए में बना हुआ है, ठीक है। इसलिए इंडिया में आइसिंग कंडीशंस में फ़्लाइट चलती नहीं है। सेस्ना की बात करें बेसिकली तो वहाँ भी नहीं चलती होगी, लेकिन कभी कभी चला देते हैं। तो फ्लाइट इनटू आइसिंग कंडीशंस इज प्रोहिबिटेड, ठीक है। फ्लाइट तुम्हें आइसिंग कंडीशंस में करनी नहीं है, प्रोहिबिटेड है। अल्टिन अनटिल अनलेस यू आर एन एयरलाइनर। एयरलाइनर मतलब इंडिगो, एयर इंडिया, बाकी सब। तो सुनो क्या करना है, हाँ ये तुम्हारा क्वेश्चन है, फ्लाइट इनटू आइसिंग कंडीशंस इज प्रोहिबिटेड इज बेसिकली योर क्वेश्चन, और एक्चुअल में क्वेश्चन है। जब तुम 172 आर क्वेश्चन बैंक करोगे तो मिलेगा। ड्यूरिंग दिस इनकाउंटर्स एन अनएक्सप्लेन्ड लॉस इन इंजन स्पीड मे अकर। दिस कुड कॉज बाई आइसिंग ब्लॉकिंग एयर इनटेक फिल्टर। आइस ब्लॉकिंग एयर इनटेक का जो फिल्टर होता है उसको ब्लॉक कर रहा है। और इन एक्सट्रीमली रेयर इंस्टेंसेस आइस कंप्लीटली ब्लॉकिंग ऑफ द फ्यूल इंजेक्शन एयर्स रेफरेंस ट्यूब्स, ठीक है। ये दो चीज़ तुम्हारी हो सकती है, और ये होगी तो तुम्हें पता कैसे चलेगा, अनएक्सप्लेन्ड लॉस इन इंजन स्पीड और आरपीएम, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, इसको रिकवर तुम कैसे करोगे, तुम अपना आरपीएम बढ़ा दोगे। तुम्हारा आरपीएम बढ़ा दोगे तो गर्मी तुम्हारे इंजन में बढ़ने लगेगी, तो तुम्हारा आइसिंग कंडीशन, तुम्हारा आइस पिघलने लगेगी, आइसिंग कंडीशंस बेटर हो जाएगा। द थ्रॉटल शुड बी पोजीशन टू मैक्सिमम आरपीएम, लिखा है ना। देखो भाई ये जो पीओएच है ना तुम्हारा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगर तुम इसको थोड़ा सा
कॉमन सेंस लगाओगे अपने दिमाग से कि अगर तुम्हारा आइसिंग कंडीशन हो रहा है तो तुम क्या करोगे, गर्मी बढ़ जाए तो तुम इंजन का आरपीएम बढ़ा दोगे, तो बहुत ईजिली हो जाएगा। अब देखो स्टैटिक सोर्स अगर तुम्हारा ब्लॉक हो जाए तो तुम्हारा क्या बताएगा, एरर बताएगा। स्टैटिक सोर्स अगर ब्लॉक हो जाए तो तुम क्या करोगे, तो तुम्हारा अल्ट जो स्टैटिक सोर्स है तुम इसको ऑन कर दोगे, अल्ट स्टैटिक सोर्स वाल्व। भाई देखो बिना पढ़े मैं तुम लोग को बता दिया, बस दो ही चीज़ होगी इस चीज़ में, और क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है। देखो एरर रीडिंग्स ऑफ स्टैटिक सोर्स इंस्ट्रूमेंट, एयर स्पीड गलत बताएगा, अल्टीमीटर गलत बताएगा, वर्टिकल स्पीड गलत बताएगा, आर सस्पेक्टेड, स्टैटिक प्रेशर अल्टरनेट, सोर्स वाल्व शुड बी ऑन पुल डाउन, बात खत्म। बस वही है भाई, मैं तुम लोगों को बिना देखे बता दिया क्या होना है। अब भाई ये चीज़ जो तुम्हारी चीज़ है ना, यहाँ पे तुम्हारा क्वेश्चन बना है, ये है तुम्हारा क्वेश्चन, ठीक है। मैक्सिमम एयर स्पीड एंड अल्टीमीटर वेरिएशन फ्रॉम नॉर्मल इज 4 नॉट्स एंड 30 फीट, ये तुम्हारा आएगा। एक क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा ये 4 नॉट्स एंड 30 फीट वाला, जो तुम्हें एक क्वेश्चन मिलेगा जब तुम क्वेश्चन करोगे। भाई मुझे क्वेश्चन याद हो गए भयंकर एकदम। ओवर द नॉर्मल ऑपरेटिंग रेंज विद क्लोज विंडो, बेसिकली ये याद रखना, 4 है 30, ये याद रखना, टिक मार देना 4 और 30 को जहाँ मिले। स्पार्क प्लग के बारे में बात करते हैं। स्पार्क प्लग फूलिंग क्या होता है, तो स्पार्क प्लग फूलिंग क्या होता है, जब तुम्हारा स्पार्क प्लग स्लाइट इंजन रफनेस इन द फ्लाइट में कॉज बाई वन और मोर स्पार्क प्लग्स बीइंग फाउल्ड बाई कार्बन और लीड डिपॉजिट। तो तुम्हारा कार्बन और लीड डिपॉजिट क्या होता है, तो तुम्हारा स्पार्क प्लग होता है, उसके आगे देखो ना, काला 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 कचरा जम जाता है। वो कचरा को बेसिकली हम लोग कहते हैं कि कार्बन जम गया है, उसको कार्बन जमना कहते हैं। तो वो स्पार्क प्लग तुम्हारा फाउल कर सकता है जब तुम्हारे स्पार्क प्लग में लाइक कार्बन और लीड डिपॉजिट भी जम जाए। बेसिकली दिस इज व्हाट इट मीन, है ना। और तुम्हें एक क्वेश्चन मिलेगा तो तुम्हें पता कैसे चलेगा स्पार्क प्लग के बारे में बात हो रही है। ये कीवर्ड तुम्हारा अ स्लाइट इंजन रफनेस, ये कीवर्ड तुम्हें मिलेगा, स्लाइट इंजन रफनेस मतलब स्पार्क प्लग फाउलिंग की बात हो रही है। देखो मैग्नेटो माल फंक्शन क्या होता है, तुम्हारा मैग्नेटो क्या होता है तुम्हें पता है ना, नहीं पता तो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। मैग्नेटो जो तुम्हारा चाबी जहाँ लगती है, ये उसे, उसमें यहाँ पे देखो दो मैग्नेटोस रहते हैं, एक होता है लेफ्ट मैग्नेटो, एक होता है राइट मैग्नेटो, एक होता है बोथ पोजीशन, एक होता है स्टार्ट पोजीशन, ठीक है। यहाँ की बात हो रही है, ओके। तो इसमें क्या होगा कि किधर गया, किधर गया, किधर गया, किधर गया, किधर गया, किधर, हाँ, अ सडन इंजन रफनेस और मिस फायरिंग। देखो अगर तुम्हें ये रहा तुम्हारा कीवर्ड, अ सडन इंजन रफनेस और मिस फायरिंग, ये मिस फायरिंग इज योर कीवर्ड, रफनेस एंड मिस फायरिंग इज योर कीवर्ड। अब देखो रफनेस एक पहले भी हमारा आया था, तो रफनेस पे उतना ज़्यादा मत जाना, मिस फायरिंग इज योर कीवर्ड मैग्नेटो के लिए। व्हेन यू हैव मिस फायरिंग एन इंजन इज यूजली एविडेंस ऑफ मैग्नेटो प्रॉब्लम्स, ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है मिस फायरिंग एन इंजन is usually magneto problems. Switching from both to either left or right ignition switch position will identify which magneto is malfunctioning, ठीक है। क्वेश्चन क्या बनेगा, मिस फायरिंग हो रही है तो इसका क्या मतलब है, तो यही है कि तुम्हारा मैग्नेटो माल फंक्शन कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। लो ऑयल प्रेशर दिखाए तो क्या है, इफ द लो ऑयल प्रेशर एनंसिएटर लो ऑयल प्रेशर दिखा रहा है इल्यूमिनेट्स एंड ऑयल टेम्परेचर रिमेन्स नॉर्मल, ऑयल टेम्परेचर तुम्हारा नॉर्मल है लेकिन लो ऑयल प्रेशर दिखा रहा है। अब देखो मैं तुम लोग को एक छोटा टिप देता हूँ, जो तुम्हारा जो सेस्ना है, तुम्हारा कोई भी प्लेन है ऐसे ज़मीन पे खड़ा हुआ है, जब तक उसमें लाइक मल्टी इंजन है, मान के चलो ये मल्टी इंजन वाला प्लेन है, तो जब तक उसमें अच्छे से उसमें आरपीएम नहीं आएगा तब तक वो लो ऑयल प्रेशर ही दिखाएगा। लेकिन अगर तुम्हारा आरपीएम आ गया है फिर भी उसमें लो ऑयल प्रेशर दिखा रहा है, तब की बात होती है ये सब। द ऑयल प्रेशर सेंडिंग यूनिट और रिलीफ वाल्व में भी माल फंक्शनिंग, ठीक है। लैंड एट नियरेस्ट सुटेबल एरोड्रोम, लो ऑयल प्रेशर दिखाए तो तुम्हें क्या करना है, यू हैव टू लैंड एट नियरेस्ट सुटेबल एरोप्लेन। उसमें तुम कुछ कर ही नहीं सकते, हवा में थोड़ी तुम हवा में थोड़ी तुम सेस्ना से निकल के भाई इंजन खोल के फिर तुम चेक करो भाई लो ऑयल प्रेशर क्यों आता है, ऐसा थोड़ी होता है। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई सिस्टम माल फंक्शनिंग, इलेक्ट्रिकल जब तुम्हारा पावर सप्लाई का सिस्टम है वो माल फंक्शन होने लग जाए, तो ये कैसे होता है, वोल्ट्स का जो साइन दिखाता है वो उसकी वजह से होता है। देखो माल फंक्शन इन इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई सिस्टम कैन बी डिटेक्टेड बाई पीरियोडिक मॉनिटरिंग ऑफ एमीटर एंड लो वोल्टेज एनंसिएटर वोल्ट्स, ठीक है। अब ब्रोकन अल्टरनेटर ड्राइवर बेल्ट, ओके। देखो अब अगर मैं तुम लोगों को बताया हूँ कि नहीं बताया कि आगे वाले उसमें आने वाले, लेट मी चेक, इसमें आएगा ना वो जिसमें तुम्हारा बताता है कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स के बारे में बताता है। हाँ इसी में आएगा, हाँ इसी में आएगा शायद, मैग्नीटो चेक, अल्टरनेटर चेक, हाँ इसी में आएगा, सॉरी। तो तुम्हारा ना एक इसके बारे में आगे बताएंगे, ये कहाँ गया तुम्हारा,
हाँ, अल्टरनेटर ड्राइव बेल्ट के बारे में ये सब तुम्हारा आगे आएगा। तो अब ब्रोकन अल्टरनेटर ड्राइव बेल्ट और विंग्स इज मोस्ट लाइकली टू कॉज ऑफ अल्टरनेटर फेलियर्स। तो देखो क्या होता है, अब ब्रोकन अल्टरनेटर ड्राइव बेल्ट, अल्टरनेटर की बेल्ट होती है 60 एम्प की, ठीक है, 60 एम्प की पता नहीं कितने की, आगे आएगा मैं तुम लोगों को बता दूंगा एक बार फिर से चेक करके, 60 उसमें लिखा रहेगा। तो अब ब्रोकर अल्टरनेटिव ड्राइव बेल्ट होती है, अगर वो टूट जाए है ना, या तो वायरिंग इज मोस्ट लाइकली टू कॉज द अल्टरनेटर फेलियर्स, दो चीज़ की वजह से हो सकता है, इधर ब्रोकर अल्टरनेटर बेल्ट और या तो फिर वायरिंग। सुनो, एक्सेसिव रेट ऑफ चार्ज एंड इनसफिशियंट रेट ऑफ चार्ज, ये भी तुम्हारी दो चीज़ हो सकती है जो तुम्हारा इलेक्ट्रिकल पावर माल फंक्शन कर सकती है, ठीक है। एक्सेसिव रेट ऑफ चार्ज यानी 31.5 से अगर ज़्यादा चार्ज कर रहा है, दैट इज़ एक्सेसिव रेट ऑफ चार्ज, ठीक है। और अगर इनसफिशियंट रेट ऑफ चार्ज होगा तो तुम्हारा 24.5, ठीक है, वो इनसफिशियंट रेट ऑफ चार्ज होगा। देखो लिखा है ना, अल्टरनेटर कंट्रोल यूनिट इंक्लूड्स एन ओवर वोल्टेज सेंसर which normally will automatically shut down the alternator if the charge voltage reaches approximately 31.5 volts। भाई ये सब वैल्यूज तुम्हें याद हो जानी चाहिए। देखो एक एक्स्ट्रा चीज़ मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ, मैं अपने क्वेश्चन बैंक की तरफ गया तो मुझे पता चला, देखो मैग्नेटो की बात हो रही है यहाँ पे, द मैग्नेटो चेक शुड बी मेड एट 1800 आरपीएम, 1800 आरपीएम पे होना चाहिए। मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे, देखो बिफोर टेक ऑफ इज द इंजन आइडल्स अप्रॉक्सिमेटली 600 आरपीएम एंड एक्सेलरेट स्मूथली द एयरप्लेन इज रेडी फॉर टेक ऑफ, है ना। अगर 600 आरपीएम तक तुम्हारा आइडली चल रहा है और स्मूथली एक्सेलरेट हो रहा है तो तुम्हारा एयरप्लेन इज रेडी फॉर टेक ऑफ सिंस द इंजन इज क्लोजली काउल्ड फॉर एफिशिएंट इन फ्लाइट इंजन कूलिंग। बट देखो, अगर तुम्हारा मैग्नेटो चेक करने की बात हो रही है तो मैग्नेटो चेक शुड बी मेड एट 1800 आरपीएम, 1800 आरपीएम एज फॉलोज, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है तुम्हारा, इसके आगे तुम्हारा एक और चीज़ लिखी है, देखो आरपीएम ड्रॉप शुड नॉट एक्सीड 150 आरपीएम ऑन ईदर मैग्नेटो। तुम्हारा मैग्नेटो होता है, एक तरफ होता है आर, एक तरफ होता है एल, एक तरफ होता है बोथ, एक तरफ होता है स्टार्ट। तो तुम अगर उसको आर पे करोगे या एल पे करोगे तो दोनों को मिला के 150 से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, है ना, आरपीएम, और 50 से ज़्यादा घटना नहीं चाहिए आरपीएम। मतलब 150 और 50 से ज़्यादा तुम्हें डिफरेंस दिखना नहीं चाहिए मैग्नेटो स्विच करने पे। सो दैट विल बी लाइक समथिंग कि तुम्हें फिर उतरना पड़ेगा प्लेन से और तुम्हें लाइक नहीं प्रोसीड कर पाओगे। अब देखो इलेक्ट्रिकल पावर की बात हो रही थी ना, मैं तुम लोगों को कह रहा था ना 60 एम की बैटरी होती है, तो सुनो, द एयरप्लेन इज इक्विप्ड विथ 28 वोल्ट डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रिकल बैटरी सिस्टम। ये याद रखना, 28 वोल्ट डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रिकल सिस्टम, इसका इसका जो कीवर्ड है 28 वोल्ट डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रिकल सिस्टम। द सिस्टम इज पावर्ड बाय बेल्ट ड्रिवन 60 एम्पियर अल्टरनेटर, ठीक है, इसको मत पढ़ना, ये चीज़ नहीं है ना। द सिस्टम इज पावर्ड बाय 60 एम्पियर बेल्ट ड्रिवन। देखो अल्टरनेटर कितने का है, 28 वोल्ट 60 एम्पियर का है, और बैटरी कितने की है, 24 वोल्ट की है, ठीक है। योर बैटरी इज 24 वोल्ट बट द अल्टरनेटर इज 28 वोल्ट एंड ऑफ 60 एम्पियर, और 12.65 AH मैनीफोल्ड टाइप है वो। ये चीज़ तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा इन्फो है, यहाँ वाली चीज़, दैट इज समथिंग जो तुम्हें कोई नहीं बताने वाला, समझाने वाला, लेकिन मैंने तुम्हें समझा दिया, ठीक है। अब इससे तुम्हारे जो क्वेश्चंस होंगे बहुत ईजिली होंगे। ये जो क्वेश्चन लिखा है ना, द इलेक्ट्रिकल सिस्टम ऑफ एयरक्राफ्ट इज पावर्ड बाय वॉट, तो यू विल लाइक 34 वोल्ट, ये वाला क्वेश्चन भाई तुम्हारा गलत है। ये वाला जो क्वेश्चन तुम्हारा देख रहे हो तुम्हारा गलत है, जो लिखा है 34 वोल्ट वाले तुम्हारा गलत चीज़ है। नन ऑफ दीज होना चाहिए इसका आंसर, ये ब्लू वाला। और द एयरक्राफ्ट इज इक्विप्ड विद 28 वोल्ट डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रिकल सिस्टम, मैग्नेटो चेक शुड बी मेड एट 1800 आरपीएम। ओके, सो वेयर वर वी, हाँ, विंडशील्ड डैमेज हो जाए तो क्या होगा, इफ अ बर्ड स्ट्राइक और अदर इंसिडेंट्स वुड डैमेज द विंडशील्ड इन द फ्लाइट टू द पॉइंट ऑफ क्रिएटिंग एन ओपनिंग इन द विंडशील्ड, है ना, अ सिग्निफिकेंट लॉस इन परफॉर्मेंस में बी एक्सपेक्टेड। तुम्हारा जो सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ परफॉर्मेंस होगा मतलब होने लगेगा इंजन में, क्योंकि तुम्हारा जो वैक्यूम क्रिएट होने लगेगा तुम्हारे विंडशील्ड के अंदर से, लाइक हवा जाएगी तो जिससे तुम्हारा विंडशील्ड है इसमें छेद हो गया, तुम्हारा हवा जाएगी तो ड्रैग क्रिएट नहीं होगा, अंदर की तरफ फोर्स डालेगा, तो लाइक यू गेट द पॉइंट बेसिकली। दिस लॉस में बी मिनिमाइज इन सम केसेस डिपेंडिंग ऑन अमाउंट ऑफ डैमेज एंड एल्टीट्यूड, कौन कितना डैमेज हुआ है, कौन से एल्टीट्यूड पे हुआ है, ठीक है। बाई ओपनिंग द साइड विंडोज, तुम अपना जो साइड विंडोज होते हैं, किनारे किनारे दो विंडो होते हैं तुम्हारे, उसको तुम ओपन कर दोगे वाइल द एयरप्लेन इज मैन्यूवर्ड फॉर अ लैंडिंग एट अ नियरेस्ट एयरपोर्ट। बस इतना ही है तुम्हारा। सो गाइज दिस इज
यो मन है भैया, मैं तुम लोगों को सेक्शन 3 कंप्लीट करवा दिया हूँ और इसके आगे मैं कोई सेक्शन की अपलोड नहीं करने वाला वीडियो, क्योंकि भाई बेयरली आई एम गेटिंग 100 व्यूज, बेयरली आई एम गेटिंग 100 व्यूज एंड आई एम नॉट इवन अर्निंग फ्रॉम दीज वीडियोस। और तुम लोगों की एग्जाम्स बस 4 से 3 दिन में ही है पास में, और मैं इसमें से 100 व्यूज भी नहीं गेन कर पा रहा हूँ, नहीं मैं कुछ पैसा कमा रहा हूँ इसमें, तो मैं इतनी मेहनत करके वीडियो क्यों ही डालूं। तुम लोगों को जितनी क्वालिटी मैं पढ़ा रहा हूँ लिटरली में उतना कोई नहीं पढ़ाता, वो भी फ्री में। और आई एम नॉट इवन गेटिंग 100 व्यूज, क्योंकि पता है इस वीडियोस की डिमांड नहीं है, इस वीडियोस की सेसना 172 पीओएच की वीडियोस की डिमांड नहीं है। दैट्स व्हाई नो वन हैड मेड एनी वीडियो टिल नाउ। और मैं बना रहा था तो मैं भी गलती करते भाई, मेरे को भी नहीं बनाना चाहिए था एक्चुअली में। सो दिस इज योर मन भैया, साइनिंग ऑफ। बाय। By the way, I'm requesting you guys, please like and share this video. Please